अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवैसी ऑटोज़। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो हम टॉपिक बना रहे हैं वो दोस्तों के कहने के मुताबिक बना रहे हैं कि हम फ्रंट शाख को कैसे सेटिंग कर सकते हैं। उसके सेटिंग करने का तरीका क्या होता है जब शाख लीक हो जाए या जो है वो खड़का करना शुरू हो जाए, तो उसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं। आज उसी टॉपिक पे जो है ये वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। काइंडली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी की बिल्कुल ही शाख लीक है और ये जो है खड़का भी कर रही है। तो हम इसको किस तरह सेटिंग करेंगे वो आपको डिटेल के साथ बताते रहेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको भी मालूमात हो सके कि फ्रंट शाख जब लीक होते हैं तो उसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं। तो आपको ये मैं फ्रंट शाख खोल के फिर डिटेल के साथ बताऊंगा कि जब राड जो है शाख राड दागी हो तो उसमें हम कौन सी सील इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर राड सही हो तो उसमें हम कौन सी सील जो है फिट कर सकते हैं। वो सारी बातें इसी वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। तो शाख खोलने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जो है इसकी डिसअसेंबल करनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी, तो वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। फ्रंट शाख खोलने से पहले आपको ये 14 mm का जो बोल्ट लगा हुआ है ये खोलना होगा। उसी के बाद आप ये जो नट हैं फ्रंट मॉडगार्ड के 10 mm के, ये आपको खोलने पड़ेंगे। उसी के बाद आप ये 17 mm के, अगर आपके पास चाइना CD70 है तो उसमें जो है ये 17 mm के नट लगे होंगे। अगर CD है तो होंडा CD है तो उसमें यहाँ पे जो है वो 14 mm के नट लगे होते हैं। तो ये हम सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, खोल कर फिर आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि आप फ्रंट शाख जो है मोटरसाइकिल के वो कैसे सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें और वीडियो जो है वो आप मुकम्मल वॉच किया करें, ताकि हम जो डिटेल के साथ आपको बता रहे होते हैं उसकी आपको मालूमात हो सके। तो ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहे। हमने जो है मोटरसाइकिल से ये फ्रंट शाख वो डिसअसेंबल कर दिए। अब हम बाकेट से जो है वो रॉड को डिसअसेंबल करेंगे। उससे पहले हमें क्या चीज़ खोलनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये नट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको खोलना होता है। उसको लगती है 22 नंबर की। इस की से जो है वो आप इस फ्रंट शाख के नट को खोल सकते हैं। तो नीचे जो नट लगा होता है बाकेट में इस राड का, वो जो होता है वो 6 नंबर की जो है एलकी से खुलेगा। वो एलकी भी आपको दिखा देते हैं, ये एलकी होती है। इससे जो है आपको नट खोलना होगा। नट खोल के आप जो है इस बाकेट से राड को डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो हम ये शाख खोलेंगे, इसी शाख को जो है इस बाकेट से डिसअसेंबल करेंगे राड को। फिर आपको बताएंगे कि अब हमें कौन सी सेटिंग करनी चाहिए जो फ्रंट शाख लीक ना हो। तो अब हमने जो है इस फ्रंट शाख को वो मुकम्मल तरीके से खोल लिया है। इस बाकेट से भी इस राड को डिसअसेंबल कर लिया है। स्प्रिंग, पंप और जो भी पार्ट्स थे वो हमने निकाल दिए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये खड़का किस वजह से करती है। खड़का करने के भी दो किस्म होते हैं। एक जो है वो जब जंप आता है तो नीचे की तरफ खड़का करती है, और जब ऊपर की तरफ ये गाड़ी जब जंप आते हैं ऊपर की तरफ खड़का करती है तो उसके ये पंप के जो स्प्रिंग हैं ये ख़त्म होते हैं। खड़का करने की ये दो वजह होते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं राड जो लीक होती है तो उसका क्या सबब होता है। जब बार बार लीक हो जाती है तो उसका जो है ये फ्रंट शाख जो होता है ये डैमेज हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। जब फ्रंट शाख राड के ऊपर निशान पड़ जाते हैं तो उसमें आप जो है एक नंबर तो कौन सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और सील आपने उसमें कौन सी जो है फिट करनी है, इस्तेमाल करनी है। शाख सील आपने इस्तेमाल करनी होती है जब राड ख़त्म हो तो आपने डबल स्प्रिंग वाली जो
सील है वो इस्तेमाल करनी है, 2737 नंबर होती है। ये आपने डबल स्प्रिंग वाली इस्तेमाल करनी होती है। ये आप देख सकते हैं मैंने ये मलेशिया की जो शार्क सील है वो निकाली है, तो इसके ऊपर भी स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं नीचे भी स्प्रिंग लगा हुआ है। तो जब राड ख़त्म हो तो आपने डबल स्प्रिंग वाली जो सील है वो इस्तेमाल करनी है। अगर फ्रंट शाख राड सही हो तो आपने जो है उसी में RS की जो है सील इस्तेमाल कर सकते हैं या क्रोन की इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो राड डैमेज हो या निशान हो उसके ऊपर तो उसमें आप जो है ऑयल कौन सा यूज़ कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। तो उसमें जो आप ऑयल है, ऑयल की बजाय आपने इसमें जो है वो CL इस्तेमाल करना होता है, जो आम तरह जो ट्रैक्टर में इस्तेमाल होता है व्हीलों में, वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है। जब गाड़ी की राड ख़त्म हो, शाख राड ख़त्म हो तो आपने CL जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर राड सही हो तो आपने उसमें ऑयल जो है वो यूज़ करना है। ऑयल कितना आप शाख के अंदर डाल सकते हैं, अगर आप जो मापा होता है वो उसमें डालकर आपने इस शाख में जो मोबिल डालना है, अगर ना हो तो आप उसको किस तरह जो है शाख में डाल सकते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। CL आपको कितना डालना चाहिए फ्रंट शाख में और ऑयल जो है वो कितना डालना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम इस शाख को जो है फिट करते हैं, फिट करके फिर आपको बताएंगे कि आप शाख के अंदर जो है ऑयल कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और जो CL है वो कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि शाख की जो वर्किंग है वो बरकरार रहे और शाख जो है वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। तो पहले हम इस शाख को मुकम्मल फिट करते हैं, फिट करके फिर आपको CL डालकर दिखाएंगे तो वो कितना डालना चाहिए। तो आप सील फिट करने से पहले ये आप देख सकते हैं, सील फिट करने से पहले आपने जस्ट इसी सील को ऊपर रखकर नीचे की तरफ नहीं दबाना। जब आप नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये स्प्रिंग जो है वो निकल जाएगा। आपने राड सील को किस तरह फिट करना है, इस तरह पकड़कर आपने राड के ऊपर रखकर जस्ट सिर्फ इसी को इसी तरह घुमाना है। ये आप देख सकते हैं, इसी को घुमाकर आप फिट करेंगे तो ये जो नीचे की तरफ स्प्रिंग लगा हुआ है ये बिल्कुल ही सील से नहीं निकलेगा, उतरेगा नहीं। तो आप इसी तरह इसी सील को फिट कर सकते हैं। फिर आपने इसी को इस तरह राड के अंदर बिठा कर, आपके पास छिपा हो तो उससे इस सील को अंदर ठोकना है। अगर ना हो तो आपके पास ये बैरिंग वाली कॉइन होनी चाहिए, ये आपने कॉइन रखनी है। फिर आपके पास ऐसा पैप होना चाहिए, उससे आप जो है इसी को लगाएंगे तो ये बिल्कुल ही फिट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल फिट हो गई है। अब आपने ये जो आपने सील के ऊपर लाक लगी होती है ये आपने ज़रूरी लगानी है। अगर ये बाकेट यहाँ से टूटा हुआ हो तो सील फिट करके फिर थोड़ी सी इल्फी जो है उस सील लगा देनी है, ताकि सील निकल ना जाए इस बाकेट से। तो ये देख सकते हैं ऑलरेडी इसकी जो है लाक वो मौजूद है, तो हम ये लाक फिट कर रहे हैं। ये देखते हैं ये लाक बिल्कुल फिट हो गई है। अब आपको जो है शाख में जो है ऑयल डालते वक्त आपने ये ज़हन में रखना है कि शाख की राड जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। इस तरह शाख में ऑयल डालते वक्त आपको जो है राड जो है वो नीचे रखनी चाहिए। तो उसके बाद आपने जो है वो ऑयल डालना है। तो आपने जब ऑयल डाला हो तो आपने क्या करना है, इसके अंदर स्प्रिंग डालना है। स्प्रिंग डालकर आपने 3 अंगुल जो है वो मोबिल जो है वो नीचे रखना है। अगर आप CL डाल रहे हो तो आपको 4 अंगुल नीचे स्प्रिंग से रखना होगा ऑयल। तो मैं आपको ये चेक करा देता हूँ।
इसमें जो है ज़्यादा ऑयल आ गया है, तो ऑलरेडी मेरे पास इसका मापा नहीं है, तो मैं ये ऑयल जो है वो निकाल देता हूँ। ये देखें, ये 4 अंगुल जो है वो इस राड के अंदर मोबिल कम है, तो इसमें मैंने जो है वो ऑयल नहीं डाला, लेकिन मैंने इसके अंदर सीएल डाला है। तो सीएल जो होता है वो ज़्यादा घाटा होता है, तो इसीलिए मैं इसको 4 अंगुल नीचे रख रहा हूँ। अगर ऑयल होता तो मैं 3 अंगुल जो है ऑयल इसमें कम रखता राड के अंदर। तो इसके अंदर जो मैंने रखा है वो 4 अंगुल रखा है। तो इसीलिए आपने भी अब अगर शाख फिट करनी हो और ऑयल उसके अंदर डालें तो 3 अंगुल रखें। अगर उसके अंदर सीएल डालें या राड खत्म हो तो उस टाइम आप सीएल डालें, तो इसको 4 अंगुल कम रखना होता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ खींच कर ये जो 22 नंबर का नट है राड वाला, ये आपने लगा देना है। तो इसी को आपने टाइट करके फिर जो है अपनी बाइक में फिट करनी है। अब आपको मैं इसकी वर्क जो है वो चेक करा देता हूँ। ये देख सकते हैं वर्क जो है वो बिल्कुल ही इजी नरम है, ये शाख बिल्कुल हार्ड नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं वर्क इसकी बिल्कुल ही सही हो गई है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी वीडियो के साथ ओवैसी ऑटोज को दीजिए इजाजत। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।